अगर आप भी 3 लेआउट ग्रिड डिज़ाइन करते हो और अपलोड करने के बाद परफेक्ट इमेज अलाइन नहीं होती, क्रॉप हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए। डिज़ाइन अच्छा होता है और लेकिन अपलोड के बाद ग्रिड टूट जाता है। डिज़ाइन नहीं होता, आपका फाइल सेटअप होता है। तो आज मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि 3 ग्रिड लेआउट का मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ, मैं आपको वो भी फाइल दूंगा और प्लस जो आपको पूरा सेटअप कैसे करना है, क्या करना है, मैं सारा आपको गाइड करूँगा। इसी वीडियो में बने रहे। चल चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फिर हम यहाँ पर जाएंगे न्यू फाइल के बाद हमने एक आर्टबुक सिलेक्ट कर दिया है 4x5 का और दोनों को रख कर फिर उसके बाद इंचेस आर्टबुक को ऑन कर देंगे। फिर उसके बाद हम फटाफट क्रिएट कर देंगे। फिर क्लिक करने के बाद फिर प्लस करके 3 आर्टबुक हम क्रिएट कर देंगे। फिर उसके अंदर हम डायरेक्ट टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी हमारा जो कंटेंट आपको लिखना है। मैं तो अभी सिंपली आपको क्रिएट करके सिखा रहा हूँ। तो फटाफट हम आर यू रेडी हमारा टेक्स्ट लिखने का है, आर लिख दिया। फिर दूसरे आर्टबोर्ड में भी तो टेक्स्ट तीनों कॉपी करके वहाँ पर रख दिए। प्लस हमारा फटाफट हम जाएंगे डाउनलोड मीडिया में, डाउनलोड में जाके हमारा जो हमने इमेज डाउनलोड किया था उसे हम यहाँ पर आर्टबोर्ड 2 में रखने के लिए सेंटर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर भी थोड़ा ग्रिड सिस्टम तो हो ही जाएगा। फिर अब यहाँ पर हम टेक्स्ट को ऊपर ला देंगे। ऊपर लाने के बाद हम वाइट कलर करेंगे और थोड़ा एक तो यहाँ पर यू लिख के साइड थोड़ी छोटी कर लेंगे। यहाँ पर यू लिख दिया। यू लिखने के बाद फिर हमने थोड़े एक तो स्पेसिंग बढ़ा दी। फिर उसके बाद हमने थोड़ी साइज कम कर दी ताकि दोनों टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बीच में थोड़ा फोकस बना रहे। तो थोड़ा टेक्स्ट साइज कम कर लिया ताकि बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पर से रेडी लिख दिया। फिर यहाँ पर हमने अलाइन कर लिया दोनों को। यहाँ पर हमने टेक्स्ट को दोनों के साइज बराबर है, साइज हमने थोड़ी कम कर ली और फिर हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके फिर सेंटर अलाइन कर लिया ऊपर से। फिर यहाँ पर भी आर रेडी को कर दिया, फिर आर को भी कर दिया। फिर हमने क्या कहते हैं रेडी को कर दिया। दूसरे प्रोसेस में जाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पर हमें आउटपुट 4x5 है, तो यहाँ पर हम क्या 4x3 करेंगे इक्वल टू 12 आएगा। तो 12x5 का होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर दिया। फिर हम व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद फिर हम यहाँ पर न्यू गाइड लेआउट करेंगे। यहाँ पर हमने कॉलम 3 बाई तो रो लिए और मार्जिन को बंद कर देंगे ताकि आजू बाजू जो स्पेसिंग बचे उसे बंद कर देंगे। फिर उसके बाद हमारी 3 लेआउट आ गए। जो बीच की लेआउट है हमने एक तो रिमूव करना भूल गए तो उसे रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ से हम इमेज लेंगे। इमेज लेने के बाद फिर हम यहाँ पर थोड़ा जूम इन कर देंगे ताकि हमारा पूरा लेआउट मैच हो जाए। और उसके बाद हमें पूरा लेआउट हमारा मैच हो जाने के बाद फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ अनटाइटल फाइल में जाकर फिर यहाँ पर हम टेक्स्ट लेके आएंगे। टेक्स्ट लाने के बाद फिर यहाँ पर हम सेम टू सेम टेक्स्ट वहाँ भी रखा हो यहाँ भी रखा है। तो यहाँ पर हम आर यू रेडी, यहाँ भी एक तो स्पेसिंग ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हम लिखते थे आर यू रेडी फिट बराबर रेडी। हाँ, रेडी लिखने के बाद फिर यहाँ पर सेंटर आप पर सेंटर अलाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे कि लाइक दिस लाइक हम यहाँ पर थोड़ा जूम इन करेंगे ताकि कॉन्ट्रास्ट बनी रहे और देखने में भी अच्छा लगे। फिर उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट करने का मेन तरीका है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप यहाँ पर बहुत सेफ हो। यहाँ पर हम हो जाने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे डायरेक्ट क्रोप टूल में स्लाइस टूल आता है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। स्लाइस टूल क्लिक करने के बाद यहाँ स्लाइस टू गाइड करेंगे, क्योंकि ध्यान रखने वाली बात है चारों साइड कंप्यूटर। फिर उसके बाद हम एक्सपोर्ट टू सेव फॉर वेब लेजेंसी नाम है, तो वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर फाइनली हमारा कुछ भी हमें चाहिए, अगर आपको जो गिफ्ट फॉर्मेट कोई भी फॉर्मेट में चाहिए यहाँ पर क्लिक करें। फिर हम तो PNG सिलेक्ट करते हैं। PNG सिलेक्ट करने के बाद फिर हम सेव एज का फोल्डर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम चाहते हैं डेस्कटॉप पर कोई भी न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, लाइक कुछ भी नाम वाम कुछ नहीं लिखते और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट सेव कर दिया। चलो एक प्रोसेस हमारा एक्सपोर्ट करने का प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर हमारा एक प्रोसेस जो स्लाइस टूल वाला था एक हमने वो सीख लिया। अगर जो फर्स्ट हमने क्रिएट किया था उसका हमारा प्रोसेस क्रिएट करने का बाकी है। फाइल एक्सपोर्ट अज में जाएंगे और जब भी आर्टबोर्ड एक्सपोर्ट करें तो एक्सपोर्ट अज में ही एक्सपोर्ट होगा। तो एक्सपोर्ट अज पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमारा साइज वगैरह कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे लेआउट आ गए। तो फिर यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद जो फोल्डर है हमें यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे, कुछ जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सेव फोल्डर कर देंगे। बस इतना प्रोसेस है। फिर हम फाइल फोल्डर में जाएंगे और जहाँ पर हमने जो किया था आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर आ गया। अगर मैं इस ग्रिड को अपलोड करूँगा तो आप देखना कि प्रॉपर कंप्लीट आएगा। आर यू रेडी? ये
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताओ किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और प्लस अगर आपको ये PHP फाइल पूरा सेटअप फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिख रखी है, उस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें।